हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आशी और आज मैं आपके साथ कोटा डोरिया साड़ी का रीयूज़ वीडियो शेयर कर रही हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक कॉटन की कोटा डोरिया साड़ी है और पिंक कलर की ये साड़ी है और रेड कलर का इसका जो है पल्लू है और इस तरह से गोल्डन थ्रेड वर्क इस पर हो रखा है। रेड पल्लू के अलावा इसका जो ब्लाउज़ था वो भी रेड कलर का ही था, लेकिन साड़ी जो है वो पूरी पिंक कलर की है। तो ये देखिए मल्टी शेड में यहाँ पे बॉर्डर है इसका और साड़ी में ना इस तरह की बूटियाँ बनी हुई हैं और स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी, ये देखिए बिल्कुल साथ साथ हैं। ये बूटियाँ अप्रॉक्स 2.5 मीटर की साड़ी में ही हैं। आगे जो है वो साड़ी प्लेन ही है, ओनली बॉर्डर्स हैं साइड में। तो इस साड़ी से मैं प्लाजो सूट बना रही हूँ और ये जो रेड कलर है ये मुझे सूट में कहीं भी एडजस्ट नहीं करना है क्योंकि ये मैं समर्स के अकॉर्डिंग सूट क्रिएट कर रही हूँ। तो इसका मैं बाद में ब्लाउज़ वगैरह या कुछ और कुशन्स वगैरह भी बना सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको कट करके सेपरेट कर लिया। पल्लू कट करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास साड़ी का जो फैब्रिक कितना बचा है। अब तो ये टोटल मिला के 4.25 के आसपास हमारे पास फैब्रिक बचा है। तो 4.25 मीटर में हमारा प्लाजो सूट बहुत आराम से बन जाएगा, लेकिन ये आधे साइड से बनेगा, विड्थ वाइज बनेगा, ना कि लेंथ वाइज। मोस्टली साड़ियों से जो ड्रेसेस बनती हैं वो सारी विड्थ वाइज ही बनती हैं क्योंकि उनका जो पैटर्न होता है वो बॉटम साइड को होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी ड्रेसेस बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुर्ती के 2 पार्ट दोनों साइड के जो हैं वो 26 इंच मैंने यहाँ पे पीस मार्क कर लिए हैं और यहाँ से मैं इसको अलग कर लूँगी यहाँ से काट के। कट करने के बाद जो इसका दोनों पार्ट्स को भी मैं अलग कर लूँगी। तो अब मेरे पास ये कुर्ती का बैक पार्ट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बूटियाँ बहुत ही कम आई हैं। तो यहाँ पे मैं लेंथ देख रही हूँ, मेरी कुर्ती की जो तैयार लेंथ है वो 43 इंच है और ये जो हमारी यहाँ पे लेंथ आ रही है तो 2 इंच का हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि जो अपर पार्ट है कुर्ती का उसमें ये बॉर्डर अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं कट कर लूँगी यहाँ से और यहाँ पे एक प्लेन फैब्रिक का जो है सेम जॉइंट लगाऊंगी। अगर हमारे पास बिल्कुल ही प्लेन फैब्रिक है या फिर हम बॉर्डर्स अटैच ही नहीं करना चाहते तो ज़रूरत नहीं है कि हम अपर साइड में जॉइंट लगाएं, हम बॉटम साइड में जॉइंट लगाएंगे और वहाँ पे उन जॉइंट्स में गोटा पट्टी या लेस या कोई पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। फ्रंट और बैक साइड दोनों कुर्ती के जो पार्ट हैं हमारे, उन पे मैंने अपर साइड में इस तरह से जॉइंट्स ऐड कर लिए। ये देखिए, अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को हमने मिला के बिछा लिया है और सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे तो 43 हमारी जो है तैयार लेंथ है। तो यहाँ पे 1 इंच हमने रख लिया है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए और यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब लेंगे शोल्डर, तो शोल्डर है 6.5 इंच, उतना ही हमारा आर्म होल होता है, तो 6.5 इंच यहाँ से रखा हमने। अब यहाँ से इंची टेप रख के हम 14 इंच और 21 इंच पे मार्किंग करेंगे। 21 की जगह हम 23 भी रख सकते हैं। अगर हमें हाई स्लीव्स चाहिए तो 21 सही रहता है। जो भी हमारा साइज़ हो उसे हम 4 से डिवाइड करते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा साइज़ है 38 इंच, तो 4 से डिवाइड किया 9.5 इंच और कमर का जो साइज़ है वो है 36 इंच, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आ गया और हिप का साइज़ है 40 इंच, तो 4 से डिवाइड करेंगे 10 इंच आ गया। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे आपस में और यहाँ पे हम 1.5 इंच या 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ मार्जिन रख के यहाँ मार्किंग कर ली और इन पॉइंट्स को आपस में मिला लिया। यहाँ से आर्म होल की शेप दे दी और 1/2 इंच की शेप हम अंदर की साइड को देंगे। इसका किया 1/2 और यहाँ से धीरे धीरे हम एक
शेप देंगे 1/2 इंच के गैप पे। यहाँ से नेक की विड्थ रखी है 2.5 इंच और यहाँ से मैंने आइडिया से ही शेप दे दी है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे पैच वर्क करना है। कुर्ती का जो पल्लू है उसकी विड्थ है 23 इंच। तो 23 इंच रखने के बाद मैंने 1.5 इंच यहाँ पे मार्क कर लिया है एक्स्ट्रा तरपाई के लिए। अब इन पॉइंट्स को मिला लिया और हम यहाँ से ऊपर से कटिंग स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इस शेप से बाहर वाली जो शेप है उस पर कटिंग करते हुए नीचे तक ले जाएंगे। अब हमें फ्रंट जो आर्म होल है उसकी कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमने फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको अलग कर लिया और यहाँ पे ये शेप जो हमने दी थी उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा जो फ्रंट का नेक है उसकी भी कटिंग कर ली। ये नेक की कटिंग हमने आइडिया से की है, जब हम पैच वर्क कर लेंगे उसके बाद प्रॉपर कटिंग इसकी होगी। स्लीव्स कट करने के लिए हमने यहाँ पे 4 लेयर में फैब्रिक को इस तरह से बिछा लिया और 12 इंच की लेंथ लेकर इसको कट कर लिया। यहाँ से लिया 3.5 इंच और इस तरह से शेप लगा दी। मोरी रखी है 5.5 इंच और इन पॉइंट्स को मिला दिया और यहाँ से फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी शेप दे दी यहाँ पे। अब ये 2 हमारे स्लीव्स रेडी हैं और अब हम इनकी फ्रंट शेप देंगे। तो राइट साइड से राइट साइड को मिला के जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ पे कटिंग कर ली। अब 12 इंच की ये हमारी स्लीव्स हैं, तो 6 इंच की हम यहाँ पे फ्रिल लगाएंगे, क्योंकि हम फ्रिल वाली जो स्लीव्स है वो बना रहे हैं इस कुर्ती की। स्टिचिंग के लिए हम मार्जिन एक्स्ट्रा रख लेंगे और जितनी भी हमें फ्रिल में प्लेट्स चाहिए उतनी लेंथ हम इसकी रख लेंगे। कुर्ती की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लाइनिंग कट कर रहे हैं, तो लाइनिंग को डबल करके रखा और ऊपर से वो पार्ट्स जो भी हमारे कुर्ती के पार्ट्स हैं उनको रखा और कटिंग कर ली। कुर्ती के बैक नेक को अब रेडी कर रहे हैं। उसके लिए लाइनिंग और कुर्ती का जो नेक है उसको आपस में इस तरह से अटैच कर लिया और उसको पलटाएंगे तो हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा और लाइनिंग भी साथ में ही अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा नेक रेडी हो गया है बैक साइड का। यहाँ पे हमारे पास है फैब्रिक ग्लू, इसे हम इस तरह से लगाएंगे कुर्ती की साइड्स पे और लाइनिंग को अटैच कर लेंगे इसके साथ। थोड़ी देर बाद सूख जाएगा ये और ये हमारी लाइनिंग और कुर्ती आपस में अटैच हो जाएंगे, तो इसे अब स्टिच करना इजी हो जाएगा। ऐसे हम पिनअप भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है हमारे पास। ये लिया हमने फ्यूजिंग पेपर, इसकी हेल्प से हम आज नेक के लिए एक पैच क्रिएट करेंगे। फ्यूजिंग पेपर के एक साइड में ना इस तरह की शाइनिंग होती है, गम लगा होता है उसमें, और दूसरी तरफ जो है वो रफ़ होता है। तो जिस तरफ गम लगा है वहाँ पे हम इस तरह से ये फैब्रिक जो भी हमें इसके साथ अटैच करना है उसको इसके ऊपर रखेंगे और आयरन चला देंगे, तो ये उसके साथ पेस्ट हो जाएगा। और ये देखिए मैंने पेस्ट कर लिया है और एक शेप दे रही हूँ यहाँ पे मैं। उसी शेप में मैंने यहाँ पे हल्का हल्का फोल्ड लगा के सिलाई लगा ली है। बस इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। फ्यूजिंग पेपर लगाने की वजह से ना ये काम बहुत ईजी हो जाता है हमारा। फैब्रिक में फ्यूजिंग पेपर लगाया हो तो जिस शेप में हम उसे फ़ोल्ड करेंगे वो उसी शेप में रहता है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने गोटा पट्टी की जो लैस है मेरी उसको अटैच कर लिया इस तरह से। बस इसको इस तरह से नीचे रखते जाएंगे गोटा पट्टी को, और ऊपर पैच रखा है और सिलाई लगा लेंगे। ये काम हम फैब्रिक के साथ मतलब कुर्ती के साथ अटैच करते वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाता है इस तरह से। तो ये देखिए ये एक तरह का ये पैच हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इसे कुर्ती के ऊपर अटैच करना है। अब कुर्ती का सेंटर निकाल के उसके ऊपर ये पैच हम अटैच कर लेंगे और ये पिन अप कर लिया इसे। तो हम ग्लू से भी, फैब्रिक ग्लू जो है उसके साथ भी इसे अटैच पेस्ट कर सकते हैं। हमने पैच को अच्छे से पिन अप कर लिया है, तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और बहुत अच्छे से ये हमारा जो पैच है वो अटैच हो जाएगा।
अब यहाँ पे लाइनिंग और कुर्ती, जो फ्रंट साइड की हमारी कुर्ती है, उन दोनों को हमने यहाँ पे डबल करके रख लिया और यहाँ पे नेक की शेप देनी है तो उसके लिए एक बॉक्स बना लिया। विड्थ रखी है यहाँ पे 2.5 इंच और लेंथ रखी है 6 इंच और ये शेप दी और कटिंग कर ली। कुर्ती की राइट साइड ली और लाइनिंग को इस तरह से रखा नेक के ऊपर, नेक के साथ नेक को मिलाया और स्टिचिंग कर ली। लेकिन स्टिचिंग करते वक्त अब यहाँ पे हमें गोटा पट्टी भी बीच में अटैच करनी है, तो वो गोटा लिया हमने जो है हमारे पास लेस, और इस तरह से बीच में रखा और ऊपर से रखी लाइनिंग और सिलाई लगा दी। बस इस तरह से गोटा पट्टी को बीच में सेट करते जाएंगे और इन दोनों फैब्रिक को आपस में सिलाई लगा देंगे। जब हम इसे पलटाएंगे तो ये गोटा पट्टी हमारी जो है बहुत इस तरह से ये बहुत सुंदर आएगी, ये देखिए। और इसको यहाँ पे अच्छे से प्रेस करके सिलाई लगा देंगे ताकि ये एक जगह पे सेट हो जाए। ऐसे हम ये राइट साइड से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें करनी है स्लीव्स रेडी, तो उसके लिए सबसे पहले फ्रिल के लिए साइड में सिलाई लगा ली और दूसरी साइड में गोटा पट्टी अटैच कर ली है और इस तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे और स्लीव के साथ इसे फ्रिल को अटैच करते जाएंगे। चाहें तो पहले प्लेट्स डाल लें और फिर स्लीव्स के ऊपर अटैच कर लें, या फिर अटैच करते वक्त ही प्लेट्स डाल लें, तो जैसे इजी लगे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुर्ती की जो हमारे पल्लू हैं उनके ऊपर भी गोटा पट्टी अटैच कर रहे हैं, तो दोनों तरफ बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ ही अटैच कर ली है। और अब कुर्ती को अटैच कर रहे हैं दोनों पार्ट्स को, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को यहाँ हमारे शोल्डर के वहाँ से अटैच कर लिया। यहाँ पे हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इसके भी दो मेथड है कि पहले हम इस तरह से स्लीव्स अटैच कर लें और उसके बाद साइड की सिलाइयाँ लगाएं, और दूसरा है कि पहले स्लीव्स की सिलाइयाँ लगा लें उसके बाद फिर कुर्ती पे अटैच करें। तो दोनों ही मेथड इजी हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी इस तरह की फ्रिल आएगी ये। तो ये बटन्स हम नेक पे लगाएंगे। जो नेक एरिया है हमने जो पैच बनाया है उसके ऊपर ये हम बटन्स लगाएंगे। गोल्डन कलर के बटन है, उसमें जरकन लगे हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। ये पैच इस तरह का दिख रहा है जो हमने बनाया है, और ये स्लीव्स और ये बैक साइड। अगर हमें ये बॉर्डर्स अटैच नहीं करने अपनी कुर्ती के ऊपर, तो हमें जो हमने ऊपर जॉइंट लगाया ना उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम नीचे जॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पे, और उस जॉइंट के अंदर हम पाइपिंग वगैरह अटैच कर सकते हैं। तो साड़ी में से कुर्ती के अलावा ये प्लाज़ो निकला है और इसमें भी गोटा पट्टी अटैच की है पोंचे के ऊपर, और इस पे एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और ये रहा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जो कि इस सूट के साथ पेयरअप किया है। गोल्डन कलर की सेम पट्टी इसमें भी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉटन साड़ी रीयूज़। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।